हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें मुझे करनी है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और थंबनेल अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो भर भर के हाइप दीजिएगा। और आज का पॉडकास्ट हम शुरू करें तो कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है कि मैंने इंस्टाग्राम क्विट कर दिया है। हाँ जी, मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया है। जब मैं इंस्टाग्राम पर वर्क करती थी, काफ़ी लोग कंसर्न जता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है, लेकिन वो मेरा अलग प्रॉब्लम है। और जो इंस्टाग्राम मैंने बंद किया है उसका कारण ये है कि जो मुझे लो फील हो रहा है उस वजह से मुझे इंस्टा यूज़ करने का मन नहीं हो रहा है। इंस्टा पर मैं जब वर्क किया करती थी तो उस टाइम पर इतना अच्छा इंगेजमेंट था मेरा। 10 मिलियन व्यूज़ गए थे मेरे वीडियोस पर। और उसके बाद मैंने कंटेंट चेंज कर दिया। वाईटी के ऊपर मैंने शॉर्ट बनाने बंद कर दिए, तो इंस्टा पर भी मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया। फिर पुरानी पोस्ट मैंने डिलीट कर दी। नया कंटेंट मैं अगर अब बनाऊंगी तो उसमें मुझे रीच नहीं मिलती है, ना कोई अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। और मतलब मुझे इंस्टा चलाने का मन भी नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए उसको क्विट कर दिया है। इन फ्यूचर अगर मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें करती हूँ अभी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, मतलब बिजनेस वगैरह टाइप्स, तो वो अभी मैंने कुछ ऐसा रिवील करके भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं अपने चीज़ों को ऑनलाइन करना स्टार्ट करती हूँ, जो भी मुझे करना है अगर मैं उनको ऑनलाइन स्टार्ट करती हूँ, तो हम एक नए पेज के साथ स्टार्ट करेंगे और उस नए पेज की जानकारी मैं अपने चैनल पर ज़रूर दूंगी। तो फिलहाल के लिए मैंने इंस्टाग्राम से अपने आप को दूर किया है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है यार। मेरे 3 चैनल हैं, स्पेशली मैं 2 चैनलों पर एक्टिव रहती हूँ, जैसे कि ये वाला जहाँ पर रिएक्शन आते हैं, और दूसरा वाला जहाँ पर मैं क्राइम स्टोरीज लाती हूँ। तो आप समझ सकते हो कि जब हम क्राइम स्टोरीज पर काम करते हैं ना, और जब वो चीज़ें सुनते हैं, हमारे दिमाग में जाती है, या हम पढ़ते हैं, पोर्टल्स पढ़ते हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं दिमाग को। और वही कुछ चीज़ें हैं जो हमें लो फील करने लग जाती हैं, मतलब हम लो फील करने लगते हैं उन चीज़ों से। तो बस, और कोई ऐसा कुछ मेजर रीज़न नहीं है, तो आप लोग परेशान मत होना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, लप्पी भौजी का जो कांड हुआ है, सूसू वाला, आप लोगों ने देख ही लिया है। भाई, कितना खतरनाक वाला वो कांड हुआ था। रात में इस तरीके की कम्युनिटी डालकर पैनिक क्रिएट जो है दोनों ने कर दिया था। और पैनिक क्रिएट करने का कारण क्या था वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कि इनकी मिली भगत होती है, हर एक चीज़ में इनकी मिली भगत होती है। लप्पी पूरा पूरा साथ देती है लप्पू का हर एक कांड में। क्यों? क्योंकि मैंने थंबनेल पर जो लिखा है, हीरोइन मुझे बना देना, सब कंट्रोवर्सी करूंगी बदले में। तो कंट्रोवर्सी लप्पी करने के लिए हामी इसलिए भरती है क्योंकि उसको दिखाए गए हैं कुछ तगड़े तगड़े सपने। उसको भी कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है। और आप देखते भी हो यार, जब किचन में हमारी लप्पी भौजी होती हैं, हमारी जो लपिया, हमारी जो झूमता मिनारा किचन में होती हैं और कुछ खाना बना रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती है, तो उनका मुंह कितना सड़ जाता है, कितना सड़ा हुआ मुंह हो जाता है उनका। और वो ऐसे गंदे गंदे लुक्स देती है ना, जो कैमरामैन है उसको। हाँ, कभी कभी लप्पू उसको शूट करने आ जाता है तो थोड़े बहुत ठीक लुक्स दे देती हैं। लेकिन अगर शूट करने वाला इनका भाई या फिर कोई दूसरा इनका भाभी कहने वाला पर्सन हो, तो इन्हें काफ़ी तकलीफ हो जाती है। वैसे तकलीफ से याद आया, और कैमरामैन से याद आया, जो भौजाई कहने वाले थे वो धीमे धीमे कम हो गए हैं और दीदी कहने वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यानी कि अब जो लप्पी की फैमिली है उनको काम पर लगाया जा रहा है। अभी तक लप्पू की दूर दूर की फैमिली काम में लगी हुई थी, इनके कैमरामैन बने हुए थे, कोई इनका स्पॉट दादा था, कोई कुछ था। अब लप्पी के भैया लोग भी आ गए हैं इस, मतलब इसमें, मतलब क्या कहेंगे इसको, इसी क्षेत्र में घुस गए हैं। वैसे लप्पी का ये जो भाई है ना, ये बहुत पहले से लप्पी के साथ काम वाम कर रहा था, इन लोगों के साथ वीडियो वगैरह शूट करता था। इंटरनेशनल जीजा जी भी मुझे दिखे हैं। फिर से किसी ने शॉट डाल दिया है जो मेरे सामने आया है। अरे भाई साहब, क्या कहानी है वो, क्या कहानी है। तो इस तरीके के कुछ ये लोग बनाया करते थे पहले वीडियोस, तो उसमें ये सब फीचर हुआ करते थे। फिर सब तितर बितर हो गए थे, अब दोबारा से आ गए हैं कैमरा और माइक वगैरह पकड़ने और अपने अपने चैनलों को चमकाने भी। तो ये सब कुछ दोबारा से होने लगा है। तो बात कुछ ऐसी है कि इनको हमेशा हमेशा जब भी इनको हाइप क्रिएट करनी होती है, या इनको कोई सॉन्ग को प्रमोट करना होता है, या इनके घर में कोई इवेंट आ रहा होता है, तो उससे पहले ये लोग तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी करते हैं। क्योंकि इन लोगों ने आदत डाल दी अपनी ऑडियंस को कंट्रोवर्सी की, या तो फिर मतलब ऐसा बज़ क्रिएट कर देंगे, ऐसा मतलब पैनिक क्रिएट करेंगे। और ये इनके एड़े चाले हैं। एड़े चाले मीन्स कि नेगेटिव पीआर, इनको नेगेटिविटी फैलाकर ही आगे बढ़ना है हमेशा। और ये चीज़ लप्पी को समझा दी गई है कि जब तक हम ये नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखो यार, व्यूज़ तो आप लोगों ने देखे हैं, चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब शांति पकड़ लिया गया है। कुछ के चैनल्स, जैसे कि माता जी, जो थोड़ी थोड़ी देर में टपक पड़ती थी, वो अब टपक नहीं रही हैं। शायद लप्पू ने उनको इतना हड़का दिया है और इसी वजह से उनके आंसू वगैरह गिर रहे हैं। आज भी वो कोई ब्लॉग लेकर आई हैं भाई, बिना उनकी मतलब मुंह धोने से बिंदी गिर गई है, कह रही हैं कहीं कुछ हो गया है। तो माता जी, आप तो श्रृंगार के बिना रहते नहीं हो ना, और ये तो सुहाग की निशानी है। फिर आपने कैसे मतलब आप लोग ऐसे कांड करते हो ना, तो फिर लगता है कि आप लोग खेल रहे हो ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा। तो बात यही है भाई, कि लप्पी को बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, लप्पी के साथ बहुत कुछ है। मतलब लप्पी का जो चाहिए ना इनको, वो अच्छे से ये लोग लप्पी को मैनिपुलेट करके कर रहे हैं। अब आज वाला अगर आप व्लॉग देखो,
तो लप्पू जो है दिल्ली से वापस आ गया है अंबाला, क्योंकि इन लोगों को वैसे तो जाना था, इन लोगों का थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, टाइम आगे बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने लगातार जो है 2 सॉन्ग शूट कर लिए हैं बैक टू बैक। 2 सॉन्ग्स आने वाले हैं लप्पी और लप्पू के। पहला सॉन्ग है जिसमें लप्पू फीचर होने वाले हैं, अब वो पहला हो या दूसरा हो, मतलब 2 सॉन्ग हुए हैं जिसमें एक में लप्पू है फीचर हुआ है, और दूसरे वाले में जो है जो सिंगर है वो खुद फीचर हुआ है, लप्पू ने ये खुद बताया है। अब ये लोग शूट करते करते सुबह के 4 बज गए थे इनके शूट करते करते। अब सोचो, जिस औरत ने, जिस लड़की ने, औरत नहीं, जिस लड़की ने, लड़की बोलते हैं उनको क्योंकि बच्ची है वो 20-21 साल की, तो उस बच्ची ने अपना सिर दीवार में मार लिया था, मतलब दीवाल सर में मार ली थी, जो भी आप लोग समझो, है ना। तो इतना ज़्यादा अगर उसको चोटिल वो हो गई थी, इतना ज़्यादा उसकी मतलब मानसिक स्थिति सही नहीं थी। जब इंसान की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है तभी वो ऐसे कांड करता है। तो सब कुछ ऑल इज़ नॉट वेल था। उसमें जो लप्पी है वो अगले दिन ही वो शूट पर निकल जाती है, मस्त दिखाई देती है। जो उसके माथे पर निशान पड़ने चाहिए या जो उसे चक्री आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट थी। और उसके बाद वो शूट करती है। शूट ऐसा होता है कि बैक टू बैक 2 सॉन्ग शूट हो जाते हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शाम तक या रात तक शूट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो अगले दिन सुबह 4 बजे तक शूट चलता रहता है और लप्पी परफेक्टली वो शूट कंप्लीट करती है। जो इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरी थी, इतना ट्रॉमा कि उसने अपने साथ क्या कर लिया था आप लोग जानते ही हो, है ना। खैर, ये तो लप्पू ने घुमा दिया है, वरना लप्पू तो कुछ और ही दिखाना चाह रहा था, या शायद इन लोगों ने प्लान किया था कि ऐसे दिखाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे अपने साथ गलत किया था, लिखा था ना, ये थोड़ी कहा था कि वो कट कर लिया था या वो बांध ली थी। नहीं 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 नहीं, हमने तो जो बताया था, आप लोगों ने उसको कुछ और वे में ले गए, तो वो आपकी गलती है। तो इस तरीके से इन लोगों ने प्लान कर लिया था। लप्पी को समझा दिया था कि देखो, तुम्हारा सॉन्ग फिर से हाइप पर लाना है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो लप्पी ने बिल्कुल हामी भर दी, और लप्पी बराबर लाइव भी आ रही थी, लाइव में भी फीचर हो रही थी, वीडियोस में भी फीचर हो रही थी, और हर चीज़ में वो फीचर हो रही थी। और यहाँ पर जो है वीडियोस में भी वो आ रही हैं, सॉन्ग उन्होंने शूट कर लिया है, और अगले दिन वो आकर बिस्तर में पड़ गई हैं, नॉर्मली लेटी हुई हैं, और लेटी होकर आराम से बातें भी कर रही हैं। सब कुछ इनका ऑल राइट चल रहा है। और वो लप्पी जो कि ना तो कमेंट्स देखती हैं, ना पढ़ती हैं, ना वीडियोस देखती हैं, उनको थोड़ा सा बता दिया जाता है कि ये तुम्हें बोलना है व्लॉग में, तो कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, कैसा कैसा ये हो रहा है, कैसा कैसा वो हो रहा है, ये करके मैनिपुलेट करती हैं ऑडियंस को। तो ये सब इनकी मिली भगत होती है। और अगर आप देखो तो जो लप्पू लाइव आया करता था, उसके लाइव में कितनी की वॉचिंग रहती थी। जिस दिन इन लोगों ने सूसू वाला नाटक किया है, उस दिन इनके लाइव की वॉचिंग 4000 से ऊपर थी। 4000 से ऊपर थी। क्यों? क्योंकि सब सलामती देखना चाहते थे लप्पी की, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि सिंपैथी किसके साथ है, किसको हम कैसे फीचर करें अपने वीडियो पे, किसकी इमेज हम कैसे दिखाएं, या किसको किस स्थिति में दिखाएं जिससे कि हमें फ़ायदा होगा। तो लप्पू उसको बहुत अच्छे से भुनाना जानता है, और लप्पू उस चीज़ को भुना रहा है। और साथ के साथ वो अपने दूसरे मनोरथ भी पूरे कर रहा है, जिसकी शायद भनक लप्पी को तो नहीं है, लेकिन लप्पी की सासू माँ को पूरी तरह से हो चुकी है। और वही उनके चेहरे पर भी नज़र आ रही है, और उनके लाइव में भी नज़र आ रही थी, और उनके व्लॉग्स में भी नज़र आ रही है। क्योंकि एक माँ है ना, वो सब जानती है। एक माँ का बेटा है यार, वो तो वाकिफ़ है ना उसकी हर एक छोटी छोटी हरकतों से। और माँ को पहले भी पता था। अब जिस तरीके से आपने इन लोगों को देखा है, अगर आप याद करो कि जब पेटू पेटी और जिसके लिए भी व्लॉग्स बना रहे थे ये लोग, जिसमें लप्पू ने खुद वो रिकॉर्डिंग शेयर की थी कि तेरे पति में है क्या, वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो में आपको क्या दिख नहीं रहा है कि लप्पी को किस तरीके से वहाँ बैठाला गया है, या माता जी किस तरीके से जो है स्पष्टीकरण दे रही हैं, जबकि उससे पहले ही काफ़ी नाटक हो चुके थे। लप्पी कंप्लेन कर भी चुकी थी, और धीमे धीमे लोगों को भनक लगनी स्टार्ट भी हो चुकी थी। वीडियोज़ और रिएक्शन तो वैसे वाले बन ही रहे थे। तो सोचो कि जो बंदा इतना हड़का सकता है, इतना घुमा फिरा के लप्पी से वीडियो बना सकता है, कि लप्पी ने कंप्लेन नहीं की थी, लप्पी को भड़काया जा रहा था, तो लप्पी को आज क्यों नहीं मैनिपुलेट ये बंदा कर सकता। ऊपर से लप्पी मैनिपुलेट हो रही है, इसमें लप्पी की भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लप्पी कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं है। लप्पी को इतना पता होता है कि कहाँ हमें 500 की नोट देनी है और कहाँ हमें 10-10 की नोट देनी है। याद है ना आपको कि जब वो खनोज डे के घर जाती हैं तो उनकी बेटी के हाथ में 500 की पत्ती पकड़ाती हैं, जबकि वो लोग वहाँ पर अच्छे खासे गिफ्ट्स दे चुके थे, लेकिन फिर भी 500 की पत्ती वो विदाई के वक्त पकड़ाती हैं। लेकिन जब अपने घर जाती हैं, अपनी बहनों को देने की बारी आती है, तो लप्पी 10-10 के नोट निकालती हैं। तो क्या लप्पी इतनी बेवकूफ़ है कि वो ये बेवकूफ़ाना हरकत कर सकती है? लप्पी के बारे में ही लप्पू ने बताया है ना कि किस तरीके से वो चैट करती थी, किस तरीके से रात रात को बात करती थी, और किस तरीके से वो सगाई के बाद इन्वॉल्व थी, और वो किस तरीके से इनके गर्दन पर चढ़ चढ़ कर मारती है। ये सब तो लप्पू ने ही बताया। तो यहाँ से इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें, भाई लप्पू की बातें तो माननी होंगी ना, क्योंकि लप्पू की और बातें मानी है तो ये बातें हम क्यों ना माने। ऊपर से भाई स्वैगी सिंह भी आ चुके थे मैदान में, उन्होंने भी कुछ कुछ खुलासे कर दिए थे। तो जब लप्पी ये सब कर सकती है, तो लप्पी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो मतलब अपने पति की बातों में आराम से आ जाए। लप्पी क्यों आती है बातों में?
क्योंकि उसको वो मिल रहा है, लप्पू वो उसको दे रहा है जो उसको चाहिए है, इसलिए लप्पी इनकी बातों में आराम से आ जाती है। लप्पी बेवकूफ नहीं है, लप्पी मैन्युपुलेट नहीं होती है, लप्पी को मैन्युपुलेट किया नहीं जाता है, लप्पी अपने मन से मैन्युपुलेट होती है, क्योंकि लप्पी बन रही है हीरोइन, लप्पी को बनना है हीरोइन, इसलिए लप्पी हर चीज़ में तैयार है, हर कंट्रोवर्सी करने के लिए तैयार है, हर नाटक करने के लिए तैयार है। और लप्पी को इसी वजह से सोशल मीडिया से दूर रखा जाता है, कमेंट्स पढ़ने से दूर रखा जाता है, चीज़ें उसको देखने नहीं दी जाती हैं, क्योंकि लप्पी बेवकूफ़ नहीं है। अगर लप्पी ये सब देखेगी तो लप्पी विरोध करेगी, और शायद उस दिन जो विरोध हुआ है वो उस दिन तो नहीं हुआ है, आगे पीछे हुआ है, लेकिन हाँ उसको काफ़ी अच्छे से आपके सामने पोर्ट्रे किया गया है, एक बढ़िया सा प्लान बनाकर, एक अच्छी सी जो है स्क्रिप्ट लिखकर, एक अच्छा सा जो है डेली सोप टाइप का कुछ करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। वो आगे पीछे की बातें हैं, क्योंकि देखो इतनी जल्दी कोई भी चीज़ ऐसे सॉल्व नहीं होती है, और जो साइबर के मामले होते हैं वो इतनी जल्दी तो क्लोज नहीं होते हैं, जो वो क्लोज्ड दिखा रहा था मामला। तो अब समझ जाओ, क्योंकि ये वाला मामला साइबर था, अगर ये थाने में जाकर और ऐसे करके क्लोज हुआ है तो फिर वो घरेलू मामला होगा, वो घरेलू कुछ वाद विवाद का नाटक होगा। क्योंकि ये वाले जो होते हैं, जो भी सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग हो रही है या इनके वीडियो बन रहे हैं या जो भी पपीता है जो भी है, वो साइबर का मामला है, वो ये नॉर्मल वाले थाने का मामला है ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बना रहे हैं। इन्होंने एक बज़ क्रिएट कर दिया था, इन्होंने मार्केट में सारा कुछ छोड़ दिया था, अब उसके इर्द गिर्द कॉन्टेंट बन रहा है। अब ये 1 आध 2 दिन अगर ब्लॉग्स नहीं डाल पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक से जब इनका गाना टपकेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगी, उस पर बहुत ज़्यादा लोग व्यूज़ देंगे, उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स देंगे और वो ट्रेंडिंग में जाएगा। इसी की बातें कर भी रहे थे सिंगर महोदय और लप्पू मिलकर, जहाँ लप्पू ने बोला भी था कि लप्पी को बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, लप्पी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी का हम फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये वाली बात उसने मुंह से नहीं बोली थी, ये वाली बात उसने दिमाग में सोची थी। तो ये इधर चल रहा है, तो किसी को भी सीधा ना समझे। जो बंदी अपने पति के कहने पर खेतों में जाकर बोल सकती है हम क्या है बताएं गाइस, हम क्या है बताएं, हमको बच्चा नहीं करने देते थे गाइस, हमको ये लोग अलग करना चाहते थे गाइस। और आज फिर बोली है लप्पी कि हमको अलग करना चाहते हैं। कौन करना चाहता है आपको अलग? कौन ही करना चाहता है आपको अलग? मतलब रिएक्शन चैनल वाले आपको अलग करके क्या ही उखाड़ लेंगे? जिनको आप टारगेट कर रहे हो वो आपको अलग क्यों ही करना चाहेंगे? उनका क्या फ़ायदा है भाई? मैंने जैसा कि कहा कि ना तो वो अपने भाई की शादी आपसे कराना चाहेंगे और ना ही वो अपनी बहन की शादी लप्पू से कराना चाहेंगे। तो कौन अलग करना चाहता है आपको? मुझे ऐसा लगता है खुद आपका जो लपुआ है वो आपसे अलग होना चाहता है, क्योंकि जब कोई ऐसा खबर आती है निकल कर कि शादी होने वाली है, सब कुछ होएगा, सब कुछ जल्दी होएगा, जल्दी बताएंगे, तो वहीं पर जो है ना लप्पू थोड़ा सा बौखला जाता है और ऐसे ऐसे कांड करता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ सोशल मीडिया पर। और हाँ, एक मुद्दा, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, मुझे वो कमेंट याद आ गया कि शुरुआत करने वाली जो थी, जो इनकी चल रही थी ना, माता जी और जूली आंटी की जो लड़ाई चल रही थी, जो अभी दबी हुई है, तो लोगों का कहना है कि शुरू जूली आंटी ने किया था। तो हाँ भाई, शुरू तो जूली आंटी ने किया था, इसमें हम कोई इसमें गलती वाली बात नहीं है, शुरू उन्होंने किया था। और उनको शुरू करने से पहले इनका पूरा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए था, इनकी पूरी जो हिस्ट्री है वो जान लेनी चाहिए थी कि ये लोग चुप रहने वालों में से नहीं है और ये लोग हर गंध में उतरते हैं। बट तब उन्होंने काफ़ी कुछ बोल दिया था, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ बोल दिया था। और जब बोलते बोलते उन्होंने एक बार बोला, फिर इन लोगों ने जो अटैक किया ना इनके ऊपर, वो बहुत बेहतरीन वाला किया और अभी तक अटैक चल रहा है। हालांकि माफ़ी मांग ली गई है, बैक पैनल सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन फिर भी उनकी ट्रोलिंग नहीं रुक रही है, इसलिए वो थोड़ी सी वो हो रही थी, तो इसलिए वो रोई तो बुरा लगा। तो देखो, जब जूली आंटी रोई है तब भी बुरा लगा, और जब हमारी जो लिपस्टिक माता है वो भी रोती हैं तो भी बुरा लगता है। आंसू किसी के भी अच्छे लगते नहीं हैं, जो है वो बात साफ है। लेकिन जब जो करनी सो भरनी, वो वाली बात है। जूली आंटी ने भी स्टार्ट किया था तो उनको भी झेलना पड़ा, और यहाँ से जो माता जी हैं और इनकी फैमिली है, इन्होंने तो पूरा स्टार्ट किया ही किया है, तो ये भी झेलेंगे। तो भाई झेलो भाई, अपना अपना झेलो। रही बात रिएक्शन की, वो तो बनते रहने हैं, जब तक व्लॉगिंग होती रहनी है तो रिएक्शन बनते रहने हैं, है ना, तो उसमें कोई कमी नहीं होएगी। और वो तो खैर ये लोग चाहते भी हैं कि रिएक्शन बनते रहें, क्योंकि इनको नेगेटिव पीआर की ही आदत है। बात तो सत्य है, जो ये लोग बोलते हैं ना कि रिएक्शन वालों का इनकी वजह से नहीं, रिएक्शन वालों की वजह से इनका, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये नाटक किया वैसे ही लोगों ने रिएक्शन बनाए, वैसे ही इनको हाइप मिली और वैसे ही इनके व्यूज़ बढ़ गए हैं। तो ये था सारा कुछ आज के वाले पॉडकास्ट का। बाकी कल का कल देखते हैं, मिलते हैं जल्द ही। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।